Welcome to the online lecture of Sharadvi More English High School. So, last lecture we have completed the practice set 26. Now today I'll start the next practice set 27. Okay. So, as we have already seen, what is exactly base, index, and what is the indice form of a particular number, right? So now here we have to see some important points before starting with the practice set 27 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगी रूल्स जिसको हमको फॉलो करना है. ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग ने एग्जैक्टली ये वाले प्रैक्टिस सेट में देखिए कि जो इंडाइसेस होते हैं ना, जो इंडेक्स फॉर्म में होते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं ना, उसमें क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं, बेस एंड इंडेक्स. So when we have to multiply the two numbers having the same index, so at that time what rule we have to follow, right? मैं मतलब कि जब हम लोगों को ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े जो क्या हो, बेस जिसका बेस सेम हो. ओके, इंडेक्स नहीं, बेस सेम होगा तब हम लोग उसको कैसे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर इट इज एग्जाम्पल 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3. मतलब अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसका बेस क्या है, सेम है, तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे. देखो, 2 रेज टू 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट? सो आपने यहाँ पे करे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू. देन 2 रेज टू 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई की साइन लिखी आपने. देन 2 इंटू टू इंटू. अब काउंट करो, आप देखोगे कि इट्स 1 2 3 4 5 6 7 मींस इट्स टोटल 2 रेज टू 7. It means what we have done here, we have added the power, right? So it means whenever we have to multiply the two numbers having the same base, we can add the powers directly. मतलब हम लोग पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट? सो here therefore 2 raised to 4 into 2 raised to 3 is what, 2 raised to 4 plus 3, right? मीन्स 2 रेज टू 7 क्या है हम लोग का आंसर है. मतलब जब भी आप इंडेक्स फॉर्म को क्या करोगे, ऐसे नंबर्स को जो इंडेक्स फॉर्म में उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर बेस सेम है तो क्या करोगे, सिंपली पावर को ऐड कर दोगे. नाउ लुक हियर द सेकेंड एग्जांपल, -3 रेज टू 2 इंटू -3 रेज टू 3, राइट? मतलब बेस सेम है ना. अब देखो यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, तो क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ने रूल पढ़े कि अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. सो 2 + 3 दैट इज 5. सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज व्हाट, -3 रेज टू 5. गॉट इट? नेक्स्ट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस. Practice set 27. Therefore now we know that if a is rational number and m and n are positive integers, then we can do it a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n. ठीक है, मतलब अगर बेस सेम है तो आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड करोगे. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 27. फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. अब आपको जो गिवन नंबर है उन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 7 रेज टू 4 इंटू 7 रेज टू 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 7 रेज टू 4 इंटू 7 रेज टू 2. नाउ हियर यू कैन सी बेस क्या है आपका, 7 है ना, दोनों भी जगह 7 है, बेस सेम है, तो क्या करोगे आप, सिंपली रूल अप्लाई करोगे. सिंस a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n, therefore 7 raised to 4 into 7 raised to 2 is equals to 7 raised to 4 plus 2. Means what? If the base is same, you can add the powers. Therefore base is same 7, so we have added the power 4 plus 2. So what is 4 plus 2? 6. So therefore final answer is what? 7 raised to 4 into 7 raised to 2 is equals to 7 raised to 6. Got it? ये first question का answer है. Note it down. Then next question, question number 2. Second question, -11 raised to 5 into -11 raised to 2. Question number 2. -11 raised to 5 into -11 raised to 2. Again, since we can follow the same rule, a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n.
So therefore minus 11 raised to 5 into minus 11 raised to 2 is equals to minus 11 raised to 5 plus 2. So minus 11 raised to 5 plus 2, 7. Got it? Final answer क्या रहेगा? 5 plus 2, that is 7. Next question, question number 3. In the same way, you have to solve all the questions. Okay, third one also. Question number 3. 6 upon 7 raised to 3. 6 upon 7 raised to 5. Now, since a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n, therefore 6 upon 7 raised to 3 into 6 upon 7 raised to 5 is equals to 6 upon 7 raised to 3 plus 5 है ना. बेस सेम है. बेस क्या है? 6 upon 7. तो क्या करोगे? पावर को ऐड कर दोगे. तो फाइनल आंसर क्या मिला? 6 upon 7 raised to 8. 3 plus 5 is what? 8. Got it? Next. Question number 4. In the same manner, you have to solve the question number 4. I will do the fifth one. Okay. Fifth is a raised to 16 into a raised to 7. Again, we will use the same rule. A raised to m to a raised to n is what? A raised to m plus n. Therefore, a raised to 16 into a raised to 7 is equals to a raised to 16 plus 7. Okay? So, 16 plus 7 will give you 23. So, the final answer is what? A raised to 23. Got it? So, now last question, question number 6. So now, here, again we will use the same rule. Base is what? Similar. P upon 5. So therefore, आप क्या करोगे? Powers को add करोगे. P upon 5 raised to 3 into P upon 5 raised to 7 will be equals to P upon 5 raised to 3 plus 7. So P upon 5 raised to 3 plus 7 is what? 10. Got it? Final answer क्या आ गया? P upon 5 is raised to 10. Now here we have completed the practice set 27.